नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंच पर। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वो जो एक बात निकल के आई है कि इसमें प्रमोशन के बारे में कुछ रुझान है अभी भी कि क्या इसमें प्रमोशन होगा नहीं होगा। जैसा कि वीडियो आप लोग ने देखा ही होगा, बहुत सारा वीडियो ऐसा बन चुका है कि जिसमें बोला गया है कि जैसे वहाँ जब इंटरव्यू चल रहा था तो इंटरव्यू के दौरान ही वहाँ पे जो इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने ये स्पष्ट किया कि इसमें कोई प्रमोशन का प्रावधान नहीं है, फिर भी आप इस जॉब को क्यों करना चाहते हैं। तो देखिए, आप वहाँ पे समझिए कि प्रमोशन इसमें किस प्रकार से होगा। देखिए, प्रमोशन होने का मतलब ये नहीं कि आप देखिए आप यहाँ पे ये जो पटना हाई कोर्ट रेगुलर मजदूर है, तो आप देखिए नाम में ही मजदूर लिखा हुआ है, तो मजदूर का वैकेंसी है ये। और आपका जो इसमें दक्षता था वो क्लास 8 पास है। अब आप लोग ये इसमें सोचिए, इसमें क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक के जो कैंडिडेट थे उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया, और बहुत हद तक बहुत ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है लेकिन उन्होंने रिवील नहीं किया कि उन्होंने ग्रेजुएशन किया है। तो हालांकि वैसे कैंडिडेट का तो पता चल ही जाएगा, और बहुत समस्या होने वाली है उन लोगों को ये नहीं पता है। देखिए, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ग्रेजुएशन वहाँ पे, अब आप सोचिएगा वहाँ कि ग्रेजुएशन वाले जो वहाँ अप्लाई कर दिए हैं और अपना इंटरव्यू भी दे दिए हैं, लेकिन वहाँ पे बताए नहीं कि ग्रेजुएशन किए हुए हैं। देखिए, उनको ज़रा सा भी टाइम नहीं लगेगा पता करने के लिए कि आप ग्रेजुएशन किए हैं कि नहीं किए हैं, समझे। क्योंकि यदि अगर उनको पता करना होगा ना, तो बहुत अच्छा सिंपल तरीका है, वो तुरंत किसी भी कैंडिडेट के बारे में ये जानकारी निकाल सकते हैं कि ग्रेजुएट हैं या नहीं है। ये ज़्यादा जो है बड़ी बात नहीं है ये, ठीक है। आपको लग रहा होगा कैसे, अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आपसे जो है तुरंत, मतलब कहते हैं ना 5 मिनट का काम है, 5 मिनट के अंदर ही पता किया जा सकता है कि आप ग्रेजुएट हैं या नहीं हैं। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। और आप ना चाहते हुए भी आपको वहाँ पे ये बताना पड़ेगा कि मैं ग्रेजुएट हूँ या नहीं हूँ। तो ये बात जो है अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज इस पे चर्चा करते हैं कि ये प्रमोशन का क्या मसला है यहाँ पे, और किस प्रकार से प्रमोशन होगा, किस प्रकार से हम अपने पद को बदल सकते हैं या जो मजदूर का जो पद है उससे आगे बढ़ सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए और अच्छा समझिए कि एक वीडियो मैंने इस पे पहले ही ला चुका हूँ, उसमें थंबनेल थोड़ा सा गड़बड़ था, ठीक है। थंबनेल तक क्लिकबेट लगाया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन इस वीडियो में आपको पूरी सच्चाई के साथ सभी डिटेल्स जानकारी बिल्कुल सही सही आपको मिल जाएगी, ठीक है। और ये सुनिश्चित रखिए कि यही ऐसा ही प्रमोशन आपके साथ किया जाएगा, मतलब आपका प्रमोशन ऐसा ही होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। देखिए, लिखा है प्रमोशन की क्या सच्चाई है, इस पे चर्चा करते हैं ज़रा। तो देखिए, जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो पटना हाई कोर्ट रेगुलर मजदूर का पद है, काम करने वाले के लिए भविष्य से आगे बढ़ने का प्रमोशन अवसर जो होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, तो इस वीडियो में मैं उसी को क्लैरिफाई करूँगा। देखिए, वहाँ पे बोला गया था कि जब कुछ कैंडिडेट्स इंटरव्यू देने गए तो अधिकारियों द्वारा बताया गया कि इस पद पर कोई डायरेक्ट प्रमोशन नहीं है, ठीक है। इससे कई छात्रों के मन में भ्रम पैदा हो गया। जाहिर सी बात है, अगर आपके जहां आप जा रहे हैं, अगर वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के अगर अधिकारी आपको बोलते हैं कि इसमें कोई प्रमोशन का प्रावधान नहीं है, तो जाहिर सी बात है आपको जो है थोड़ा सा भ्रम होगा और आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल सही है। देखिए, उनका बात हद तक सही है, लगभग सही है। तो मैं इसको क्लैरिफाई करता हूँ कि किस प्रकार से जो है आपका प्रमोशन वहाँ पे होगा और किस प्रकार से आप बढ़ेंगे। और ये वीडियो खास करके वैसे अभ्यर्थी के लिए जो कम से कम 10th पास है, ठीक है। अब देखिए, आप अपनी योग्यता के हिसाब से अगर क्लास 8 पास हैं तो फिर तो आप भी अच्छे से समझते होंगे कि कंपटीशन की दुनिया है और कितना कंपटीशन ज़्यादा हाई लेवल का है हमारे भारत देश में।
तो भारत देश में अगर आप एक जिला लेवल पे कोई फॉर्म भरते हैं फिर भी वहाँ पे आप compete नहीं कर पाते हैं। ये तो पूरा जो है एक बिहार लेवल का फॉर्म था, ठीक है। तो अब आप बात करते हैं आगे चल के कि देखिए, सच्चाई को गहराई समझना है। अधिकारियों ने जो कहा वह तकनीकी रूप से बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे कहने का कुछ और मतलब था। जैसा कि देखिए, आपके विभाग में जो प्रमोशन होगा वो आपके विभाग में प्रमोशन जो है सिर्फ हेड मजदूर। मैंने कहा था कि आप अगर योग्यता आपको जैसे 12th पास आप हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि देखिए, पटना हाई कोर्ट में जो है फॉर्म क्लास 12th पास जो हैं, क्लास 12th पास हैं, तो उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती रहती है, ठीक है। लेकिन आपको फ़ायदा किस हिसाब से होगा इसके बारे में चर्चा करते हैं कि आपको ही फ़ायदा क्यों होगा और बाकी कैंडिडेट जो भी उस परीक्षा में भाग लेकर सफल होते हैं उनको आपसे कम बेनिफिट क्यों मिलेगा, इस पर भी चर्चा करते हैं अभी। तो देखिए, जैसा कि डायरेक्ट प्रमोशन की सीमा क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। एक बात बिल्कुल साफ है, एक रेगुलर मजदूर सीधे प्रमोट होकर क्लर्क या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर नहीं बन सकता है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आपके पास उतनी योग्यता नहीं है। अगर आपके पास उतनी योग्यता है भी तो आप इस वैकेंसी के थ्रू जा रहे हैं, मजदूर वैकेंसी के थ्रू जा रहे हैं, तो आपकी जो क्षमता होगी वो मजदूर के तहत ही आंकी जाएगी, ना कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब को लेकर के आंकी जाएगी, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ देखिए, अधिकतम जो है आप हेड मजदूर बन सकते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप सीनियर होते जाइएगा, वहाँ पे बहुत साल तक काम करिएगा, 5 साल 10 साल, तो जाहिर सी बात है आप वहाँ पे हेड मजदूर के रूप में हो जाइएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब आगे बात करते हैं कि अब उससे भी ज़्यादा किस प्रकार से प्रमोशन आपको मिलेगा। तो देखिए, तो फिर मेरे प्रमोशन कहने का क्या मतलब था, जो मैंने पिछली वीडियो में कहा था वो क्या था। देखिए, मेरे कहने का अर्थ था डिपार्टमेंटल अपॉर्चुनिटी से था। कहने का मतलब है, एक बार जब आप हाई कोर्ट के सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं तो आपके लिए आगे के रास्ते खुल जाते हैं। अब चलिए ये जानते हैं कि किस प्रकार से आपके लिए जो आगे का जो रास्ता होगा वो आसान होता है बाकी कैंडिडेट के तुलना में। तो देखिए, जैसे कि जो है पटना हाई कोर्ट समय समय पर 12th पास और ग्रेजुएट के लिए क्लर्क या असिस्टेंट इत्यादि की वैकेंसी निकालता रहता है। यदि आपके पास योग्यता है, कहने का मतलब है कि यदि आप 12th पास हैं, ग्रेजुएट हैं, तो आप एक कर्मचारी के रूप में इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए, आप मजदूर के रूप में पहले से कार्यरत हैं, ठीक है। तो आप ऑलरेडी जो है पटना हाई कोर्ट के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, आप बहुत ही अनुशासित हैं, तब जाके आप पटना हाई कोर्ट में काम कर रहे हैं। तो ये बात उनको अच्छे से पता है। तो बात करते आगे, तो जब आप एक कर्मचारी के रूप में इन परीक्षाओं को देते हैं और कट ऑफ को पार कर पाते हैं, तो आपको बाहरी, जैसे कि मान लो कि जो फ्रेशर्स जो कैंडिडेट होते हैं उसकी तुलना में प्राथमिकता आपको ज़्यादा मिलती है। कहने का मतलब है कि आप एक जो है पटना हाई कोर्ट में पहले से काम कर रहे हैं और आपने भी एग्ज़ाम दिया, और जो है अलग से भी बाहर से कोई कैंडिडेट हैं जो कि फ्रेश कैंडिडेट हैं, वो उनको जॉब नहीं है पहले से, ठीक है। तो यदि दोनों ने कट ऑफ पार किया, ठीक है, लेकिन इसमें आपको प्रायोरिटी इसलिए मिलेगी क्योंकि आप पहले से पटना हाई कोर्ट में कार्यरत हैं। इस बात को लेकर के आपको प्रायोरिटी पहले मिलेगी, प्राथमिकता पहले मिलेगी कि नहीं, ये व्यक्ति पटना हाई कोर्ट में पहले से कार्यरत है तो इसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। तो आपको प्राथमिकता बिल्कुल रूप से मिलेगी। तो इस प्रकार से आप वहाँ पे देखिए, अगर आप 12th पास्ड हैं तो आपको योग्यता भी उसी हिसाब से होगी, अगर ग्रेजुएट हैं तो आप उसी हिसाब से योग्य होंगे। तो आप अपनी योग्यता के हिसाब से पटना हाई कोर्ट में जो फॉर्म आते हैं उसको भरिए। भरने के बाद लेकिन अगर ये जॉब आप लेते हैं तो इस जॉब में बने रहिए और साथ में ही तैयारी कीजिए, क्योंकि जानते हैं जॉब का टाइम दिन में होता है। आप उसके बाद जब भी जॉब ख़त्म हो जाए, जॉब ख़त्म होने के बाद अपना तैयारी में टाइम दे सकते हैं और बेहतर करके अपने पद को चेंज कर सकते हैं, पटना हाई कोर्ट में ही रह सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। तो प्रमोशन का बस इतना ही मामला है। मान लीजिए क्लर्क की वैकेंसी आई है, एक बाहर का छात्र और एक आप है जो कि 12th पास मजदूर के रूप में पहले से कार्यरत है। अगर दोनों परीक्षा पास करते हैं तो विभाग अपने अनुभव प्राप्त कर्मचारी को पहले चुनेगा। इससे ही व्यवहारिक भाषा में प्रमोशन कहा जाता है। ये बात आप समझिए। सॉरी, देखिए, तो आप यहाँ पे बिल्कुल आप समझ जाइए कि प्रमोशन होता क्या है। तो यहाँ पे क्या देखा गया, बोला गया है कि अनुभव प्राप्त कर्मचारी को, ठीक है,
पहले चुनेगा, क्योंकि आप पहले से कार्यरत हैं वहाँ पटना हाई कोर्ट में, इसीलिए आपको पहले चुना जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप बढ़िया से समझ लीजिए कि प्रमोशन का क्या मतलब था मेरा बोलने का। ठीक है, आप 12th पास्ड हैं तो आप फॉर्म भरिए, लेकिन पहले अगर आपका हो जाता है पटना रेगुलर मजदूर में जॉब तो इसको करिए, और साथ में ही अगले फॉर्म का इंतज़ार करिए। जैसे ही फॉर्म आता है आप अप्लाई करिए, अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई करिए। अप्लाई करने के बाद उसको जो है पास करिए। पास करने के बाद निश्चित रूप से अगर पास करते हैं तो आपका जॉब उसी सेक्शन में हो जाएगा, ये बात गारंटेड है। ठीक है, आप प्राथमिकता आपको सबसे पहले मिलेगी, क्योंकि आप एक बार जो है ये सब चीज़ से आप वहाँ पे अनुशासित हैं तभी आप काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर अनुशासित नहीं होते तो आप वहाँ पे काम नहीं कर रहे होते, तो ये बात मान के चलिए आप। ठीक है, अब आगे देखिए, आयु सीमा में छूट, आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों को विभागीय परीक्षाओं में आयु सीमा में छूट दी जाती है। यह एक बहुत बड़ा फ़ायदा है जो केवल विभागीय लोगों को मिलता है। आप ये समझिए, अगर आपका उम्र जो है अगर ज़्यादा निकल गया, अगर आप पहले से कार्यरत हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ये भी आप समझिए। ठीक है, 2 साल का मिल सकता है, 4 साल का मिल सकता है, 3 साल का मिल सकता है, जिस हिसाब से वहाँ पे नियम होगा उस हिसाब से आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकियों कैंडिडेट की तुलना में आपको ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, इसीलिए जॉब अच्छा जॉब है। अब देख ही लिए होंगे, पटना हाई कोर्ट में गए होंगे तो वहाँ पे देख लिए होंगे मज़दूर का क्या काम होता है। स्किल टेस्ट में भी देख ही लिए होंगे किस प्रकार से आपका काम करवाया जाएगा आपसे। तो इसलिए निराश ना हो, भले ही इस पद का सीधा अफसर बनने का प्रमोशन नहीं है, लेकिन सिस्टम में प्रवेश करने के बाद आपकी योग्यता 12th या ग्रेजुएट के आधार पर आगे बढ़ने की बेहतरीन विभागीय अवसर मौजूद रहेंगे। ये बात आप जो है निश्चिंत रहिए। पहले तो आप रेगुलर मजदूर का जो फॉर्म भरे हैं इसमें मेरिट बनाइए, कट ऑफ पार करिए, उसके बाद आगे की और बढ़िएगा। पहले जॉब करिए 1 साल 2 साल, उसके बाद उसी के साथ तैयारी भी करते जाइए और कोशिश करिए कि आगे बढ़ते जाएं। ठीक है, तो इसी के साथ ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें आपको सभी जानकारियाँ ठीक बताई गई है, और आप इसको ही मान के चलिए कि ऐसा ही किया जाएगा, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करिएगा, और वैसे अभ्यर्थी भी बोल दीजिएगा अगर किन्हीं और, जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे फॉर्म आते रहते हैं कि जो 10th पास्ड या 9th पास्ड फॉर्म भर सकते हैं, तो अगर आपको वैसी फॉर्म की जानकारी चाहिए तो प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अभी बहुत सारी फॉर्म्स आई हुई हैं जो 10th पास कैंडिडेट भर सकते हैं, 9th पास कैंडिडेट भर सकते हैं, 8 पास कैंडिडेट भर सकते हैं। तो अगर आप बोलिएगा, कमेंट करिएगा तो बिल्कुल अच्छे से उसके बारे में जानकारी प्रोवाइड करा दी जाएगी ज्ञान मंच पे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।